वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था कि अब ह्यूमैनिटी पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है और ये एपिडेमिक सबके लिए जानलेवा है। साथ ही साथ सारी कंट्रीज के लीडर्स भी अपने अपने देश की पब्लिक को ये बोल रहे थे कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये एपिडेमिक बहुत बढ़ गया है जिससे अब पूरी दुनिया खतरे में है और लोग मर रहे हैं। अब अगले सीन में हमको 3 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां पर हम एक लेडी को किसी से भागते हुए देख पाते हैं और वो लेडी थोड़ी जख्मी भी थी। भागकर वो एक बिल्डिंग में छुप जाती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो लेडी खुद को छुपाकर बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी कोई आकर उस पर अटैक कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं एक पुलिस स्टेशन में ऑफिसर कूपर और ऑफिसर ब्रॉडी को। आज ऑफिसर ब्रॉडी का पहला दिन था टाउन में ज्वाइनिंग का और कूपर का यहाँ पर आखिरी दिन था ड्यूटी पर क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे। कूपर एक मूवी नर्ड होता है और वो ब्रॉडी के साथ में मूवीज की बातें कर रहा था और उसको अलग अलग मूवीज के बारे में बता रहा था और ब्रॉडी को यहाँ पर मूवीज की कुछ खास नॉलेज नहीं होती तो काइंड ऑफ बोर होने लगता है। अब वो दोनों टाउन में घूमने के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर बात करते हैं जहाँ पर उनको रास्ते में बिली नाम का एक आदमी एक पेड़ पर सुसु करता हुआ दिखता है जिसको ब्रॉडी जाकर रोकता है और डांटता भी है लेकिन कूपर यहाँ पर कुछ खास नहीं बोलता और बिली को जाने देता है। कूपर ब्रॉडी को बताता है कि टाउन में नॉर्मली कोई भी क्राइम एक्टिविटीज या फिर कुछ भी नहीं होती है और इसलिए उनकी जॉब को वो लाइटली लेता है और एंजॉय करता रहता है। अब आगे जाते हुए कूपर ये बताता है कि यहाँ पर 17 साल पहले कुछ एबनॉर्मल हुआ था और उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे में ब्रॉडी पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। कूपर बताता है कि 17 साल पहले आसमान में अचानक से फायरवर्क्स दिखाई दिए थे और एक ब्राइट लाइट सब जगह फैल गई थी। उस टाइम बहुत से लोग गायब हुए थे और बहुत से लोगों का सामान भी गायब हो गया था और फिर एक व्हाइट लाइट अचानक से फायरवर्क्स की अपोजिट डायरेक्शन में चली गई और एक सडन पावर। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहाँ गंगूबाई रहती है। और एक सडन पावर सर्ज हुआ और अपने आप ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी खास पता नहीं चल पाया था। खैर अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हम इसी बीच आसमान में फिर से फायरवर्क्स जैसा कुछ देख पाते हैं और एक रेड लाइट के पर्सपेक्टिव से और वो लाइट बिली के पास में आती है और कोई इनविजिबल ग्रीन चीज बिली पर अटैक कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक कपल डैन और केटी को जो कि एक बिल्डिंग के पास में घूम रहे थे वुड्स में और ये बिल्डिंग वही है जहां पर मूवी की स्टार्टिंग में उस लेडी पर अटैक हुआ था। खैर डैन और केटी उस बिल्डिंग में जाते हैं और घूमते घूमते जंगल पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग एक जगह पर रुककर बात करने लगते हैं और उनको तभी एक लेडी की स्क्रीमिंग की आवाज आने लगती है। वो दोनों जंगल में चेक करने जाते हैं तो वहां पर डैन को एक पर्सन की लाश मिलती है और वो लाश किसी मर्द की थी या फिर किसी औरत की ये भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो पूरी तरह से म्यूटेट हो चुकी थी। अब केटी को वहीं पास में खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहे थे और वो किसी बॉडी पार्ट को खा रहा था और किसी ज़ॉम्बी की तरह दिखने में लग रहा था। केटी उससे डर जाती है और डैन उसको भागने का बोलता है और वो ज़ॉम्बी आकर डैन पर अटैक कर देता है। केटी वहां से भाग जाती है और डैन भी खुद को बचाकर उसके पास में आता है लेकिन तभी उस बिल्डिंग का केयरटेकर बॉब केटी और डैन को देखता है और उसको लगता है कि वो लोग वहां पर चोरी करने आए हैं इसलिए वो उनको अपने साथ में ले जाता है और एक रूम में गन पॉइंट पर रोक लेता है और पुलिस स्टेशन में खबर करता है जिसके बाद में कूपर और ब्रॉडी को इसकी जानकारी मिलती है और वो लोग वहां पर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर डैन और केटी बॉब को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग यहाँ पर चोरी करने नहीं आए थे बट बॉब उनकी बात नहीं मानता। अब तक वहां पर कूपर ब्रॉडी और बिल्डिंग की ओनर एलन भी आ जाती है। वो सब लोग अब केटी और डैन से पूछताछ करने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे और वो दोनों ये बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ज़ॉम्बी को देखा है जिसे सुनकर किसी को भी उन पर बिलीव नहीं होता और उनको ये लगता है कि इन्होंने कोई ना कोई सस्ता नशा किया हुआ है। अब ब्रॉडी यहाँ पर डैन से बार बार पूछता है कि उसने देखा क्या था और डैन हर बार एक ही बात बताता है कि उसने ज़ॉम्बी को देखा था जिससे ब्रॉडी को उनकी बात कहीं ना कहीं सही लगने लगती है लेकिन वो ज़ॉम्बी को लेकर इतना श्योर नहीं होता। अब अचानक से बाहर एलन को एक लड़का ज़ॉम्बी की तरह दिखाई देता है जिससे वो बहुत डर जाती है और सबको उसके बारे में बताती है और ब्रॉडी और कूपर उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो लड़का बाहर भाग जाता है और भागते भागते जंगल में आ जाता है जहां पर ब्रॉडी और कूपर भी आते हैं और उनको वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं और वो दोनों वापस भागकर उसी रूम में सबके पास में आ जाते हैं। रूम के डोर पर बैरिकेड लगा देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। अब बाहर हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज को और अंदर सबको यकीन हो जाता है कि बाहर सच में ही ज़ॉम्बीज हैं बहुत सारे। वो लोग अब डरे हुए थे और बहुत परेशान थे। ब्रॉडी यहाँ पर बैकअप के लिए वॉइस मैसेज करता है पुलिस स्टेशन में लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता यानी कि उन ज़ॉम्बीज ने शायद से वहां पर भी अटैक कर दिया होगा। केटी यहाँ पर ये बोलती है कि ये कोई केमिकल की वजह से हो रहा है या फिर इन्फेक्शन से, जिस पर एलन ये बोलती है कि ऐसा होता तो वो लोग भी इन्फेक्टेड होते। अब बहुत टाइम हो जाता है और कोई भी बैकअप नहीं आता और ब्रॉडी बॉब से फोन के बारे में पूछता है जिस पर बॉब ये बताता है कि मैनर के अदर साइड में एक लैंडलाइन है। डैन बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जा सकता है और जल्दी ही वापस भी आ जाएगा और वो वहां से चला जाता है जिसको ब्रॉडी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। अब डैन बाहर जाता है लेकिन उसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं जिससे उसके चीखने की आवाज सब लोग सुन पाते हैं और केटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो ब्रॉडी पर गुस्सा करती है कि उसने डैन को नहीं रोका लेकिन यहाँ पर वो तो उसको रोक ही रहा था, वो खुद ही नहीं रुका। फिर वो लोग केटी को शांत करने की कोशिश करते हैं और ब्रॉडी ये बोलता है कि वो लोग बच जाएंगे क्योंकि बैकअप जल्दी ही आ जाएगा। अब बॉब बोलता है कि ये सब नहीं रुकने वाला और ये दुनिया का अंत है जिसको उसने अपने सपनों में और विजन्स में देखा है और ये कोई ज़ॉम्बी अटैक नहीं है बल्कि एक एलियन इन्वेजन है और 17 साल पहले जो यहाँ पर हुआ था वो एलियन यहाँ पर हम पर नजर रख रहे थे और हमारा जायजा ले रहे थे। सभी लोग बॉब की बात सुनकर डर जाते हैं और अब कूपर ये बोलता है कि उनको इससे लड़ने के लिए वेपन्स चाहिए होंगे, जिसके बारे में बॉब बताता है कि वेपन्स मैनर के दूसरी साइड पर रखे हुए हैं। बॉब और कूपर अब वेपन्स को लेने जाते हैं ज़ॉम्बी से बचते बचाते और वेपन्स वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। अब उन लोगों को वहां पर एक लाश पड़ी हुई मिलती है जिससे वो लोग डर जाते हैं और वो उसको एक मुर्दा समझकर आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन वो लाश यहाँ पर जिंदा हो जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि बिली था और वो बॉब के पैर पर अटैक कर देता है और कूपर उसको शूट करके जान से मार देता है। अब वो लोग वापस आने लगते हैं और बॉब को अपने पैर में काफी दर्द महसूस होता है और कूपर ये बोलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और कूपर को उसको मारना होगा, जिस पर बॉब ये बोलता है कि उसको पेड़ से चोट लग गई है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तभी कूपर बॉब पर ट्रस्ट कर लेता है और वो लोग वापस जाने लगते हैं। तभी हम आसमान में वही रेड लाइट्स को देख पाते हैं और फायरवर्क्स जैसा भी वहां पर हमको दिखाई देता है और ये चीज थ्रू आउट द मूवी चलती रहती है जैसे आसमान से कोई इन पर नजर रख रहा हो। इधर केटी उन ज़ॉम्बी से डरी हुई थी और वो रूम से बाहर भागने लगती है जिसको ब्रॉडी रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब तक केटी भाग जाती है और बाहर जाने पर उसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। बॉब और कूपर अब तक वापस आ जाते हैं और वो सब लोग वेपन्स लेकर रेडी हो जाते हैं। बॉब अब यहाँ
यहाँ पर आराम करने लगता है और कूपर ब्रॉडी से बात करने लगता है कि तभी बॉब भी यहाँ पर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और एलन को जान से मार देता है और कूपर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, जिसको ब्रॉडी और कूपर शूट करके जान से मार देते हैं। और कूपर ये बोलता है कि मरने के बाद इन्फेक्शन यहाँ पर रुक जाता है। खैर इसी बीच हम आसमान में एक बड़ी सी यूएफओ को देखते हैं और सब जगह पर तबाही का मंजर था। यानी कि ये जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर एलियंस ने ही इंसानों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे कि इंसान यहाँ पर काफी वायलेंट हो गए हैं और एक दूसरे को ही खत्म कर रहे हैं। और ये जो बड़ा सा यूएफओ है वो मेरे हिसाब से मदरशिप होगी। खैर ब्रॉडी और कूपर अब बाहर जाने लगते हैं और सब जगह से ज़ॉम्बीज उनके पास आने लगते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनको वो दोनों शूट करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब एक रूम में पहुंचकर कूपर पर एक ज़ॉम्बी लेडी अटैक करने वाली होती है, जिसको ब्रॉडी शूट कर देता है और वो लोग आगे जाते हैं और ब्रॉडी को एक लेडी जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे शूट करके खुद को बचा लेता है। अब अगले सीन में हम न्यूज में देखते हैं जहां पर ये बताया जा रहा था कि अब वर्ल्ड पर एलियन इन्वेजन ने सब कुछ कब्जा कर लिया है और बहुत सारी कंट्रीज पर अटैक हो चुका है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स मारे जा चुके हैं। हम टाउन के ऊपर उसी यूएफओ को भी देखते हैं और इधर ब्रॉडी और कूपर पर और ज्यादा ज़ॉम्बीज अटैक करने जाते हैं, जिसमें डैन और केटी भी थे और ब्रॉडी और कूपर उनको मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो दोनों बाहर जाते हैं और बाहर ये देखते हैं कि शहर पूरा तबाह हो चुका है और आसमान में यूएफओ उड़ रहे थे और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाहर नहीं मानेंगे और रुकेंगे नहीं और इनसे लड़कर खुद को बचाएंगे और ह्यूमैनिटी को भी बचाएंगे। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेड अगेन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।